नक्शा ख्वानी करा चुका हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है दर्ज झैल इलाके जुदूल में दुरुस्त जगह पर लिखिए। मतलब जो दर्ज झैल इलाके हैं ये नाम है इलाकों के ब्राज़ील और इंडिया या भारत के, और इनको जुदूल में लिखना है। तो ज़्यादा बारिश का इलाका भारत में कौन सा है, ब्राज़ील में कौन सा है, वो इसमें से हमें नाम चुनकर यहाँ लिखना है। औसत बारिश का और कम बारिश का। देखिए बच्चों यहाँ एक नोट लिखिए, ये सवाल हल करने का आसान तरीका तलाश कीजिए। मतलब इसको कैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत की ज़्यादा बारिश वाली रियासतें या इलाके, तो उसमें जो नाम है उसमें से इसके आगे आएगा मगरिबी घाट, मशरिकी हिमालय, गोवा, मशरिकी महाराष्ट्र। अब भारत की ज़्यादा बारिश वाली रियासतें या इलाके हो गए। उसके बाद ब्राज़ील की ज़्यादा बारिश वाली रियासतें या इलाके, तो अमेज़ोनास और रियो ग्रांडे दो सुल। तीसरे पे भारत की औसत बारिश वाली रियासतें या इलाके, तो मगरिबी बंगाल और मगरिबी आंध्र प्रदेश। ब्राज़ील की औसत बारिश वाली रियासतें या इलाके, सांता कैटरीना और रोराइमा। भारत की कम बारिश वाली रियासतें या इलाके, तो बिहार, राजस्थान का मगरिबी हिस्सा और गुजरात। और ब्राज़ील की कम बारिश वाली रियासतें या इलाके, तो टकिंटिस, पर्नाब्योको, एलेगुआस, प्राइबा और रियो ग्रांडे दो नॉर्ते। ये नाम हम लिख सकते हैं जो वहाँ पे हमें दिए हुए थे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 2 है हमारा, सही या गलत लिखिए, गलत बयान दुरुस्त करके लिखिए। अलिफ है, ब्राज़ील खते इस्तवा पर वाक़े हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर ब्राज़ील की आबो हवा पर होता है। ये बयान सही है। दूसरा है, ब्राज़ील और भारत इन दोनों ममालिक में एक ही वक्त में यकसा मौसम होता है। ये बयान गलत है। ब्राज़ील और भारत इन दोनों ममालिक में एक ही वक्त में यकसा मौसम नहीं होता है। जीम है, भारत में अक्सर मुंतके हारा के गर्दबादी तूफान आते हैं। मुंतके हारा मैं बता चुका हूँ पहले भी, खते इस्तवा के पास से लेकर खते सरतान और खते जिद्दी इनके दरमियान का इलाका मुंतके हारा, जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो यहाँ गर्दबादी तूफान आते हैं भारत में, तो ये जवाब सही है। ब्राज़ील में जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं की वजह से बड़े पैमाने पर बारिश होती है। ये बयान गलत है। ब्राज़ील में शुमाल मशरिकी और जुनूब मशरिकी हवाओं की वजह से बारिश होती है, जो हमने नक्शा ख्वानी में किया है। अगला सवाल है, जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। बच्चों इसमें हमें यहाँ पर जो 6 जोग्राफियाई वजूहात दी हुई है, ये मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर एक साथ में आपको इसके जवाब बताऊँगा। अलिफ है, ब्राज़ील के बुलंद ज़मीनी हिस्से के शुमाली मशरिकी सिमत में बारिश बहुत कम होती है। दूसरा है, ब्राज़ील में हमेशा बर्फबारी नहीं होती। फिर बारिश में भारत में अहमाली किस्म की बारिश बहुत कम होती है। ब्राज़ील में मुंतके हारा के गर्दबादी तूफान कम आते हैं। मिनास शहर के दर्जे हरारत के मदारिज में साल भर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, और शुमाल मशरिकी मानसून हवाओं की वजह से भी भारत में बारिश होती है। तो आइए बच्चों मैं इनके जवाबात आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, पहली वजूहत थी ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के शुमाल मशरिकी हिस्से में बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के शुमाल मशरिकी हिस्से में बारिश बहुत कम होती है। जवाब पहला पॉइंट है, जुनूबी बहरे ओकियानूस से जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिक की सिमत बहने वाली आबी बुखारात से लदी तिजारती हवाओं के रास्ते में ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की वजह से रुकावट पड़ती है। ये हमने नक्शा ख्वानी में देखा था। अभी हमने सही गलत बयानात में भी जो दुरुस्त करके लिखा कि ब्राज़ील में जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिकी हवाओं की वजह से बारिश होती है। तो इसके जब ये हवाएं चलती हैं तो ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन इनके लिए रुकावट पैदा करती है या इनके लिए रुकावट बनती है। दूसरा पॉइंट ये, हवाएं ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन से टकराकर ऊंची उठती हैं और बुलंदी पर जाकर ठंडी हवाओं की वजह से इन पर अमले तकसीफ होता है, यानी ये सर्द होने लगती है। अमले तकसीफ यानी अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंसेशन होता है, आबी बुखारात सर्द होने लगते हैं। इसकी वजह से ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के इलाके में मज़ामती बारिश होती है। ये भी हमने कर लिया है बच्चों पहले के असबाक में।
मजामती बारिश 9वीं जमात में भी आपने पढ़ा है, ओरोग्राफिक रेनफॉल अंग्रेजी में कहते हैं। तीसरा पॉइंट, ब्राजील की बुलंद जमीन के हवाओं की सिमत में बारिश ज्यादा होती है, लेकिन अकब यानी पीछे या अकब में पहुंचने वाले बादलों में आबी बुखारात की मिकदार बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो आगे ही बरस जाती है, मजामती बारिश कहते ही उसे है, इसलिए वहां बारिश बहुत ही कम होती है और साए बार्रा का इलाका तश्कील पाता है जहां कम बारिश होती है। इसलिए ब्राजील की बुलंद जमीन के शुमाल मशरिक में बारिश बहुत कम होती है। आइए अगला सवाल था हमारा, ब्राजील में हमेशा बर्फबारी नहीं होती, तो आम तौर पर मुंतके बारदा के मुल्कों में कुतबी हवाओं की वजह से बाकायदा बर्फबारी होती है। देखो मुंतके बारदा, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले मुंतके हर्रा यानी खते इस्तवा, खते सरतान, नीचे खते जिद्दी, इनके दरमियान का इलाका जो है वो मुंतके हर्रा हो गया। फिर खते सरतान के ऊपर से लेकर खते जिद्दी के ऊपर का हिस्सा, थोड़ा सा कुछ हिस्सा, वो हो गया मुंतके मोतदला, और फिर उसके ऊपर का यानी जो कुतबैन की तरफ का हिस्सा होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, शुमाली कुतुब जनूबी कुतुब, उस इलाके को मुंतके बारदा कहते हैं, तो वहां पे बर्फबारी होती है। इस तरह समुंदर की सतह से काफी ऊंचाई पर वाक़े, जो सी लेवल या समुद्र की सतह से जो ऊंचे पहाड़ी सर्द इलाकों में भी बर्फबारी होती है। ब्राजील का महले वकू मुंतके बारदा में नहीं है, मुंतके हर्रा में है। ठीक है, ब्राजील का जो लोकेशन है, महले वकू यानी लोकेशन जो है, वो मुंतके बारदा में नहीं है, वो मुंतके हर्रा में है। आपने अगर हमने पढ़ा है नक्शा ख्वानी में, ब्राजील जो है वो उसका शुमाली हिस्सा जो है वो मुंतके पूरा ही एक्चुअली देखा जाए तो शुमाली हिस्सा खते इस्तवा के पास है, और जुनूब जो है ज्यादातर जो है वो नीचे की तरफ जुनूबी निस्कुर्रे में आता है, तो मुंतके हर्रा में है ये। ब्राजील में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके भी नहीं है, इस वजह से ब्राजील में हमेशा बर्फबारी नहीं होती है। अगला सवाल था, भारत में एहमाली किस्म की बारिश बहुत कम होती है। एहमाली मतलब जो रेगुलर बारिश होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। खते इस्तवा के पास एहमाली किस्म की बारिश होती है। खते इस्तवा सूरज की रोशनी, देखो यहाँ लिखा है, खते इस्तवा के करीब सूरज की रोशनी के सबब पानी भाप की शक्ल में ऊपर जाता है, हमने छोटी जमातों में आबी चक्कर पढ़ा है, और सर्द होकर बरसता है, जिसके सबब यहाँ एहमाली किस्म की बारिश होती है। चूंकि भारत शुमाली निस्कुर्रे में वाक़ है यानी खत इस्तवा से ऊपर है, इसलिए यहाँ एहमाली किस्म की बारिश बहुत कम होती है। भारत में भी अक्सर पहाड़ी सिलसिला होने की वजह से जो है मज़ाहमती बारिश होती है, ये भी मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में मुंतके हार्रा के गर्दबाद तूफान कम पैमाने पर आते हैं, भारत में ज्यादा आते हैं, ब्राजील में कम होते हैं। ब्राजील के साहिली इलाके में खते इस्तवा के करीब उम्मन दर्जे हरारत में ज्यादा फर्क नहीं होता, खते इस्तवा के पास इतना फर्क नहीं होता दर्जे हरारत में। इस इलाके में हवाएं मुसलसल उमूदी सिमत यानी सीधी बहती हैं। इस इलाके में बैन मुंतके हार्रा का मजमूई हिस्सा तंग होने की वजह से, मुंतके हार्रा का हिस्सा जो है वो तंग है, इस वजह से गर्दबाद तैयार नहीं होते, साइक्लोन नहीं बनते, इसलिए ब्राजील में मुंतके हार्रा के गर्दबादी तूफान कम पैमाने पर आते हैं। चलिए अगला सवाल है, मिनास शहर के दर्जे हरारत के मदारिज में साल भर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो पॉइंट नंबर 1, ब्राजील के साहिली इलाकों में खते इस्तवा के करीब दर्जे हरारत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, खते इस्तवा के करीब दर्जे हरारत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। मिनास शहर खते इस्तवा के करीब वाक़ है। इस शहर का दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए मिनास शहर के दर्जे हरारत के मदारिज में साल भर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आइए बच्चों, आखिरी जो हमारी वजूहात है वो है, शुमाल मशरिकी मानसूनी हवाओं की वजह से भी भारत में बारिश होती है। वैसे तो भारत में बारिश जो है वो जुनूब मगरिबी हवाओं की वजह से होती है, तो शुमाल मशरिक से क्यों होती है, तो ये देखेंगे जवाब। देखिए यहाँ लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, भारत में खुसूसन जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं की वजह से बारिश होती है। ये जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं भारत के जुनूब से भारत में दाखिल होती हैं और रफ्ता रफ्ता शुमाल की तरफ बढ़ती है। ये नक्शा ख्वानी में मैंने समझाया था नक्शे की मदद से। भारत की सरजमीन पर बहने वाली ये जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं हिमालय के शिवालक और हिमाचल के सिलसिलों से टकराकर वापस बहरे हिंद की तरफ पलटती है। यानी ये जो जुनूब मगरिब से जो हवाएं चलती हैं शुमाल की तरफ, तो शुमाल में शिवालक और हिमाचल के पहाड़ी सिलसिलों से टकराती है और फिर से मुड़ जाती है, और फिर मुड़ के वापस से कहाँ आती है, जजीरा नुमा भारत की तरफ वापस आती है। जजीरा नुमा भारत भी मैं पहले सबक में भी आपको समझा चुका हूँ। शुमाल मशरिक की सिमत से बहरे हिंद की जानिब पलटने पर इन शुमाल मशरिकी मानसून हवाओं की वजह से, अब देखो
पहले वो जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं थी, लेकिन जब वापस पलट गई तो शुमाल मशरिकी हवाएं बन गई। तो इनकी वजह से भारत के जजीरा नुमा हिस्से पर दोबारा मानसून की वापसी की बारिश होती है। इसकी एक मिसाल हमने नक्शा खानी में की थी। चेन्नई शहर के अंदर इस तरह की बारिश होती है जो लगभग 7 से 8 महीने तक बारिश होती है। तो पहले तो जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं की वजह से वहां बारिश हो जाती है, फिर जब ये हवाएं पलट कर आती हैं और शुमाल मशरिकी हवाएं बन जाती है तो भी यहाँ बारिश होती है, क्योंकि चेन्नई भारत के जजीरा नुमा में आता है। इस तरह शुमाल मशरिकी मानसूनी हवाओं की वजह से भी भारत में बारिश होती है। चलिए बच्चों, आगे क्या सवाल है वो देखते हैं हम। तो देखिए सवाल नंबर 4, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। बच्चों यहाँ पे 4 सवाल है, पहले मैं सारे सवाल पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको एक साथ सबके जवाब बताऊंगा। पहला है, जुनूब से शुमाल की जानिब भारत की आबो हवा में होने वाली तब्दीली को मुख्तसर बयान कीजिए। भारत की आबो हवा में बहरे हिंद और हिमालय की अहमियत मुख्तसर लिखिए। ब्राज़ील की आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखिए। भारत और ब्राज़ील की आबो हवा का मुआजना कीजिए। मैं इसके जवाब आपको बताता हूँ। अच्छा एक चीज़ बच्चों, यहाँ सवाल नंबर 5 भी देख लो। इंटरनेट की मदद से बर्रे आज़मी मुकाम ब्राज़ीलिया और भोपाल के सालाना औसत दर्जे हरारत की मालूमात हासिल करके इसे तरसीम के जरिए वाज़ह कीजिए। तो ये जो सवाल है ना बच्चों, वो इंटरनेट की मदद से है। अब जाहिर है इम्तिहान के हॉल में हमारे पास मोबाइल वगैरह इंटरनेट तो अलाउड होता नहीं है, तो ये सवाल नहीं आता है। हाँ, अगर आप चाहें तो सरगर्मी के तौर पर, एक्टिविटी के तौर पर इसको कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये 4 सवालों के जवाब बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, पहला जो सवाल था, जुनूब से शुमाल की जानिब भारत की आबो हवा में होने वाली तब्दीली को मुख्तसर बयान कीजिए। तो जवाब है, जुनूब से शुमाल की जानिब भारत की आबो हवा में झैल के मुताबिक तब्दीली होती है। नंबर 1, भारत में जुनूब से शुमाल की तरफ जाने पर दर्जे हरारत कम होता है। जैसे जैसे आप जुनूब से शुमाल की तरफ जाएंगे, ऐसा क्यों होता है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि हमारा जो भारत है वो शुमाली निस्फुर्रे में है, यानी खत इस्तवा से ऊपर है। तो खत इस्तवा से हम जितना दूर जाते हैं, खत इस्तवा के पास सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी आती है, तो जितना ऊपर जाएंगे ना तो दर्जे हरारत क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ वही लिखा है, देखिए जुनूब से शुमाल की तरफ आप जाओगे तो दर्जे हरारत कम होगा। मसलन भारत के जुनूब में जजीरा नुमा के बेशतर इलाके में औसत दर्जे हरारत 25 डिग्री तक 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शुमाल के पहाड़ी इलाकों के बेशतर हिस्सों में औसत दर्जे हरारत 5 डिग्री तक 10 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बात और भी बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है खत सरतान। खत सरतान के जो ऊपर का हिस्सा है वो आता है मुंतके मोतदला में, ठीक है। तो मुंतके मोतदला यानी कि वहां पे दर्जे हरारत कम होगा। हिमालय वगैरह आप देखो, बर्फ का इलाका है पूरा। तो जुनूब में दर्जे हरारत 25 तक 30 है, और उसके बाद शुमाल की तरफ जाएंगे तो 5 तक 10 डिग्री सेल्सियस है। पॉइंट नंबर 3, भारत में जुनूब से शुमाल की जानिब बारिश भी कम होती है, इसलिए वहां पर जो है दर्जे हरारत कम होता है। शुमाल की तरफ अगर आप जाओगे तो दर्जे हरारत कम होगा। चलिए अगला सवाल, भारत की आबो हवा में बहरे हिंद और हिमालय की अहम खुसूसियत या अहमियत मुख्तसरन लिखिए। जवाब, पॉइंट नंबर 1, बहरे हिंद और कोहे हिमालय का भारत की आबो हवा और बारिश पर काफ़ी असर पड़ता है। इसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स वो आएंगे जो हमने अभी वजूहात में भी पढ़े हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पंजाब के मैदानी इलाके और राजस्थान के थार रेगिस्तानी इलाके की आबो हवा गर्म होती है, इसलिए इन इलाकों में मौसम गर्मा के आगाज में कम दबाव का पट्टा बनता है शुरू में। बहरे हिंद में निस्बतन ज्यादा दबाव वाली हवाओं का पट्टा बनने की वजह से बहरे हिंद के ज्यादा दबाव वाले पट्टे से भारत की सरजमीन की तरफ जुनूबी या जुनूब मगरिबी हवाएं बहने लगती हैं। ये भी हमने पढ़ा है। आबी बुखारात से लदी हुई इन जुनूब मगरिबी हवाओं की वजह से भारत में बारिश होती है या मज़ामती किस्म की बारिश होती है, ये भी आप लिख सकते हैं। हिमालय की वजह से शुमाली जानिब से आने वाली इंतहाई सर्द हवाएं रुक जाती हैं, इस वजह से भारत के शुमाली हिस्से का इंतहाई सर्द हवाओं से बचाव होता है। हिमालय जो है वो सर्द हवाओं को रोक लेता है। पॉइंट नंबर 6, भारत की सरजमीन पर चलने वाली जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं भी हिमालय के शवालक और हिमाचल के पहाड़ी सिलसिलों की वजह से रुक जाती है, भी हमने पढ़ा, फिर वो घूमकर वापस आती हैं। जुनूब मगरिबी सिमत से चलने वाली ये हवाएं शिवालक और हिमाचल के सिलसिलों से सिमत बदलकर वापस बहरे हिंद की तरफ शुमाल मशरिकी सिमत को जाती हैं।
शुमाल मशरिकी सिमत से चलने वाली इन शुमाल मशरिकी मानसून हवाओं से भारत के जजीरा नुमा हिस्से में दोबारा मानसून की बारिश होती है। ये अभी हमने पढ़ा था बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला सवाल था हमारा, ब्राज़ील की आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। तो नंबर 1, खते इस्तवा की कुर्बत यानी करीब, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन और अजीम उमूदी चट्टान वगैरह अवामिल ब्राज़ील की आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं। नक्शा ख्वानी में ये सब हमने पढ़ा है, खते इस्तवा से करीब है, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन कहाँ है, अजीम उमूदी चट्टान का, ये सब मैंने बताया है। पॉइंट नंबर 2, खते इस्तवा के करीब होने की वजह से ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में दर्जे हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि खते इस्तवा से करीब है। इसके बरक्स ब्राज़ील के जुनूबी हिस्से में दर्जे हरारत निस्बतन कम होता है। जैसे जैसे खते इस्तवा से दूर जाएंगे दर्जे हरारत कम होते जाएगा। ब्राज़ील के शुमाल में वाक़े अमेज़न की वादी में औसत दर्जे हरारत तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस तक 28 डिग्री सेल्सियस होता है। इस हिस्से में गर्म, मरतूब और मुजीर सेहत आबो हवा पाई जाती है। गर्म हवा, मरतूब यानी कि जिसमें आबी बुखारात हो, और मुजीर कुछ ऐसी भी हवाएं होती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदा भी होती हैं। ब्राज़ील की अमेज़न वादी में तकरीबन सालाना औसत 2000 मिलीमीटर और मशरिकी साहिल पर सालाना औसत 1000 ता 1200 मिलीलीटर बारिश होती है। ये भी हमने पिछले सबक में पढ़ा है। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के इलाके में निस्बतन कम दर्जे हरारत पाया जाता है, या इसी सबक में पढ़ा है, सॉरी हम लोगों ने ये। पॉइंट नंबर 5, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के इलाके में निस्बतन कम दर्जे हरारत पाया जाता है। बुलंद ज़मीन के इलाके में बारिश का तनासुब औसत दर्जे का होता है, यानी मीडियल होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मीडियम। बहरे ओकियानूस से जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिक सिमत से आने वाली तिजारती हवाएं अजीम उमूदी चट्टान की वजह से रुक जाती हैं, इसलिए अजीम उमूदी चट्टान के करीब साहिली इलाकों में मज़ामती बारिश होती है। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के अकब यानी पीछे अकब में इन हवाओं के असरात कम होते हैं। ब्राज़ील के शुमाल मशरिकी हिस्से में इंतहाई कम बारिश होती है। बहुत कम बारिश होने की वजह से वहाँ दर्जे हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है। ये इलाका साहिबार्रा का इलाका या खुश्क चौगोशा या खुश्की का चौगोशा भी कहते हैं, कहलाता है। चौगोशा मतलब चौकोन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। चलिए बच्चों, आखिरी सवाल था हमारा, भारत और ब्राज़ील इन दोनों मुल्कों की आबो हवा में फ़र्क। तो पॉइंट नंबर 1 है, भारत में मानसूनी आबो हवा पाई जाती है, इसके बरअक्स यानी इसके अपोजिट, इसका उलट ब्राज़ील में मुल्तके हर्रा किस्म की आबो हवा पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2, उमूमन भारत के जुनूबी हिस्से में निस्बतन ज़्यादा दर्जे हरारत और शुमाली हिस्से में निस्बतन कम दर्जे हरारत पाया जाता है। इसके बरअक्स ब्राज़ील में शुमाली हिस्से में निस्बतन ज़्यादा दर्जे हरारत और जुनूबी हिस्से में निस्बतन कम दर्जे हरारत पाया जाता है, अपोजिट होता है बिल्कुल भारत का। पॉइंट नंबर 3, उमूमन भारत के जुनूबी हिस्से में बारिश का तनासुब निस्बतन ज़्यादा और शुमाली हिस्से में भारत का तनासुब कम होता है, जबकि ब्राज़ील में उल्टा होता है। इसके उलट ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में बारिश का तनासुब निस्बतन ज़्यादा और जुनूबी हिस्से में बारिश का तनासुब निस्बतन कम होता है। पॉइंट नंबर 4, उमूमन भारत के साहिली इलाके में गर्म और मरतूब आबो हवा पाई जाती है, समुंदर के पास गर्म मरतूब आबो हवा। इसके बरक्स ब्राज़ील के मशरिकी हिस्से में निस्बतन मोतदिल और मरतूब हवा जो है वो मोतदिल और मरतूब होती हैं। तो बच्चों, इसी के साथ इस सबक के तमाम सवाल और जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।